अभी यार क्वेश्चन सुनना। मैं जब भी स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ, मान लिया स्पॉटिफाई पे मैंने एक सैड सॉन्ग सुना, तो हमेशा मुझे सैड सॉन्ग ही रिकमेंड करता रहता है। अगर जॉयफुल म्यूजिक सुना तो हमेशा मुझे जॉयफुल म्यूजिक रिकमेंड करता है। ऐसा लगता है मेरा दिल की बात कैसे समझ रहा है, मेरा दिल की बात जो है वो कैसे समझता है ये। तूने कभी मशीन लर्निंग के बारे में सुना था? वो इस तरीके से काम करता है, वो मशीन लर्निंग के वजह से ही काम करता है। तो मशीन लर्निंग क्या है? अरे नहीं भाई, ये मशीन लर्निंग नहीं है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता? तो क्या ये डीप लर्निंग है भाई, तुम लोग को इतना नहीं पता अभी तक। तो ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? वो लगभग सेम ही है। कुछ लोग ये बोल देते हैं डीप लर्निंग, कुछ लोग मशीन लर्निंग, अरे रुको डीप लर्निंग ही है। मैं बताता हूँ आप आखिर डिफरेंस क्या है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में। So, hello everyone. Welcome to the second part of the Artificial Intelligence series. And let's start today's topic, machine learning versus deep learning. पहले जानते हैं मशीन लर्निंग का डेफिनेशन क्या है। An application of artificial intelligence that includes algorithm that praise data and then apply what they have learned to make informed decision. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं मशीन लर्निंग आखिर है क्या। लेट्स से एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे रेसो हो गया या फिर स्पॉटिफाई हो गया या फिर यूट्यूब म्यूजिक हो गया, और मैं पिछले कुछ 2-3 दिन से भक्ति के गाने सुन रहा हूँ, तो उसको ये पता चल जाएगा कि मुझे भक्ति के गाने सुनना अच्छा लगता है। तो बेसिस ऑन द डेटा आई गिव, वो मुझे सजेस्ट करेगा तरह तरह की भक्ति के सॉन्ग। दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन अपने आप से सीख रहा है कि वो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए। मशीन लर्निंग बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और कोडिंग से बनता है। आसान भाषा में कहूँ तो मशीन लर्निंग यानी मशीन जो सीख रहा है, मशीन का सीखना। मशीन वो स्पेसिफिक काम कर रहा है जैसा डेटा हम उसे दे रहे हैं, और उसी काम में टाइम के साथ बेहतर होना। मशीन लर्निंग कैन बी यूज्ड इन ऑल सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर इंडस्ट्री को ऑटोमेटेड करने के लिए भी उसे यूज किया जा सकता है। चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बन जाता है जब हम बात करना शुरू करते हैं डीप लर्निंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं डीप लर्निंग क्या होता है। सेम एज मशीन लर्निंग, पहले जान लेते हैं डीप लर्निंग का डेफिनेशन क्या है। Deep learning is a subfield of machine learning that structures the algorithm in layers to create an artificial neural network. Deep learning मॉड्यूल को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो हर तरह के डेटा को एनालाइज करके कुछ एक सॉल्यूशन दे सके जिसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर हो। सिमिलरली जैसे इंसानी दिमाग तरह तरह की ऑप्शंस को एनालाइज करके किसी नतीजे पे पहुंचता है। अपने एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए डीप लर्निंग एप्लीकेशंस एक लेयर्ड ऑफ एल्गोरिदम को यूज करते हैं जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का डिज़ाइन इंसानी दिमाग की न्यूरल्स की बायोलॉजिकल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है, जिससे एक सिस्टम बनता है जो कि बाकी स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग मॉडल से काफ़ी डिफरेंट होता है और काफ़ी केपेबल भी। एक डीप लर्निंग मॉडल को तरह तरह की डेटास के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया जाता है, और हर कोशिश के साथ ये ध्यान रखा जाता है कि उसका एनालिसिस किसी गलत कंक्लूजन पे ना पहुंचे जब ये वैसा ही कर रहा है जैसा हमसे करना चाहिए। इसीलिए फंक्शनल डीप लर्निंग अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रू बैकबोन कहा गया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है जब एक मशीन इंसानों से ही चेस सीख के इंसानों को ही चेस में मात दे देता है। Because therefore neural network has learned most of the possible moves that can be made by humans. और उसी मूव्स को कैसे काउंटर किया जाता है, they had got the solution of that too. आपने अक्सर फेसबुक में तो देखा ही होगा ना, जब कोई भी फोटोज़ हम अपलोड करते हैं तो फोटो में कौन सा इंसान है, फेसबुक उसे अपने आप से डिटेक्ट कर लेता है अगर उसका प्रोफाइल फेसबुक में मौजूद हो तो, या फिर गूगल लेंस अगर हम उसे कि कोई भी चीज़ का फ़ोटो दिखाते हैं तो वो अपने आप से बता देता है कि वो किस चीज़ का फ़ोटो है। अगर कोई फूल का होगा तो कोई फूल, या फिर कोई भी चीज़, जैसे आप अननोन जगह पे कोई लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, अब वो टेक्स्ट आप उसको दिखा देते हैं तो उसको ट्रांसलेट करके भी वो बता देता है कि टेक्स्ट में लिखा क्या गया है।
और इसी फोटो रिकग्नाइजेशन को हर तरह की एप्लीकेशन में जो यूज़ होता है, इसी में डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है. एंड ऑल्सो द रियल टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज डीप लर्निंग. हमने डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को तो बारीकी से समझ लिया है, पर एक्चुअली में डिफरेंस कहाँ पे आता है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. वैसे देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट उनके कैपेबिलिटीज में ज़रूर डिफरेंस है. डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है. व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल, ये समय के साथ बेहतर होता जाता है, बट स्टिल इट नीड्स ह्यूमन हेल्प टू गो फार्दर. बट डीप लर्निंग ऐसा नहीं है. इसके एल्गोरिथम इतना कैपेबल होता है कि वो खुद ही कैलकुलेट करके बता सकता है कि उसका प्रेडिक्शन कितना करेक्ट है थ्रू इट्स ओन न्यूरल नेटवर्क विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप सो आपने इस वीडियो से कुछ तो सीखा होगा एंड यू हैव एंजॉयड वाचिंग इट, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. तो मिलते हैं सीरीज के अगले पार्ट में जल्दी ही.